उद्देशिका। किसी संविधान की उद्देशिका से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो। हमारे संविधान की उद्देशिका में किस रूप में उसे संविधान सभा ने पास किया था, कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उन सब में बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित है और समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। वास्तव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता एक वास्तविक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अत्यावश्यक सहगामी तत्व है। इसलिए उनके द्वारा केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संकल्पना स्पष्ट होती है। अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। उद्देशिका यह घोषणा करने का काम करती है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। इसमें लोगों को मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की गई है। हमारे संविधान की उद्देशिका में बहुत ही भव्य और उदात्त शब्द का प्रयोग हुआ है। वे उन सभी उत्तम मूल्यों की साकार करते हैं जिनकी परिकल्पना मानव बुद्धि, कौशल तथा अनुभव अब तक कर पाया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर सर अर्नेस्ट बर्गर हमारे संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने शोध ग्रंथ के पराकथन के रूप में उद्धृत करते हुए कहा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तक में जो कुछ कहने का प्रयास किया है वह इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया है और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है। बेरुबाड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहाँ सब अस्पष्ट पाया जाए या उनका अर्थ स्पष्ट न हो वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग व्यापक अर्थ संदर्भ में किया गया या संकीर्ण संदर्भ में। जिस न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, यह विधानमंडलों या राज्य के अन्य अंगों को कोई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान नहीं करती। निश्चित ही कोई भी शक्ति या अधिकार केवल संविधान के उपबंधों द्वारा युक्त अथवा निहित रूप से दिए जा सकते हैं।